नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। महंत मुनेश्वर साहब को श्रद्धांजलि दी गई। रहुई प्रखंड के बीएन पहाड़ी गांव निवासी महंत मुनेश्वर साहब उम्र लगभग 85 वर्ष अचानक राजगीर कबीर मठ गोलाघाट में अचानक आज सुबह 3 o'clock बजे उनकी मृत्यु हो गई। ये अपने पीछे पत्नी के अलावा एक पुत्र एवं 4 पुत्री छोड़कर चले गए। ये कबीर साहब के उपासक थे। अपने जीवन काल में कबीर पंथ को आगे बढ़ते हुए सैकड़ों शिष्य बनाए। राजगीर कबीर मठ गोलाघाट आश्रम को बनाने में इनका बहुत योगदान रहा है। इस दुख की घड़ी में हम लोग उनके परिवार के साथ हैं। उनको अंग वस्त्र देकर एवं आरती वंदना कर श्रद्धांजलि दी गई। सर्वप्रथम 2 मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी ने उनके जीवनी पर प्रकाश डाले एवं उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिए। उनके अचानक चले जाने से कबीर पंथ को क्षति हुई है, जिसकी भरपाई फिलहाल वर्तमान में नहीं है। इस मौके पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल पासवान, प्रदेश अध्यक्ष रामदेव चौधरी, राजगीर कबीर मठ गोलाघाट के संचालक महंत एवं अध्यक्ष बलराम साहेब, उत्तराधिकारी महंत विजय साहेब, भाकपा माले, जिला सचिव सुरेंद्र राम, बिहार शरीफ के सचिव पाल बिहारी लाल, शंकर, विजय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष ललित देवी धुरी साहब, सुरेश साहब, देवेंद्र दास आदि सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण महिला पुरुष उपस्थित थे। प्रेमी सज्जनों, आज हम लोग सतलोकवासी मुनेश्वर साहब का हम लोग विदाई समारोह में शामिल हैं। मुनेश्वर साहब से मेरा बचपन से लगाव रहा है और इन्होंने राजगीर में रह के बहुत सेवा की आश्रम को, और बाद में इन्होंने हमसे कहा कि साहब लंबे समय तक हम अगुआ बैरागी बन के रहे और हम महंत बनना चाहते हैं, तो इनको महंत बनाने में भी मेरा पहला योगदान है। यहाँ पर सुरेश जी हैं, उनके बच्चे हैं, सारे लोग जानते हैं। क्या साहब जी महंत बनाए थे ना हम, इनको महंत हमने बनाए और राजगीर में आग्रह किए कि आप राजगीर आश्रम में के सेवा कीजिए, ठहरिए। और मैं विजय साहब और सभी संतों के बीच में अभी वचन भी दिए हैं कि इनका अस्थि समाधि वहाँ से लाने अति के बाद वहाँ से मिट्टी ला करके स्थापना किया जाएगा और उनको मूर्ति भी भविष्य में वहाँ पर बनाया जाएगा। हम लोग जैसे भी करें मांग के चांग करके। और ये ऐसे त्यागी पुरुष थे, इनके पास अगर 10 रुपया होता तो शाम को 10 रुपया के हम लोग को भुंजा खिला देते, चाय पिला देते। यानी इनमें त्याग था। कबीर साहब की वाणी में है कि खाए पकाए लुटाए ले। कबीर ने कहा खाए पकाए लुटाए ले, कर लेने की काम, चलती बेरियारे मना संग न चले सदाम। जो कबीर साहब के वाणी से जब मिलता जुलता इनका विचारधारा था, इनमें त्याग था, तपस्या था, तब इतने महापुरुष आकर के यहाँ पर जो उपस्थित हुए। और राजगीर में इनकी आत्मा थी। राजगीर का 5 वर्ष सेवा किए थे और राजगीर में बाद में भी राज रह करके, और वहाँ ही इनकी आत्मा है जो समाप्ति होता है। इसलिए सबको सोचना है कि राजगीर में इनका निशानी रहनी चाहिए। मैं यही आग्रह करता हूँ। साहेबंदगी साहेबंदगी साहेबंदगी। सभी माता एवं बहनों, भाई एवं बहनों, मैं सभी को साहेबंदी करता हूँ। साहेबंदगी हमारे गार्जियनशिप महंत मुनेश्वर साहब राजगीर स्थान का अस्थाई महंत थे और इन्हीं के ऊपर राजगीर स्थान का जो भी संत भगवान का आवागमन का देख रेख, सेवा पानी हर समय हमारे महंत मुनेश्वर साहब तत्पर रहते थे और इन्हीं का दिए हुए मार्गदर्शन पर हम लोग चलने का कार्य करते थे। हमारे गार्जियनशिप थे। मैं उस स्थान का महंत विजय साहब अस्थाई हमारे मुनेश्वर साहब थे और हम लोग आज नहीं बल्कि 15 साल पहले उस स्थान को महंत मुनेश्वर साहब 5-6 साल जुगाने का काम किए और
इधर हम लोग को लगातार 3-4 साल से आज तक साथ थे। इनका लास्ट अंतिम संस्कार राजगीर स्थान में हुआ। हम लोगों ने इनका अपने जन्मभूमि स्थान पर लाने के काम किए और हम लोग गांव वाले, संत समाज, समस्त परिवार, हम लोग सब मिलकर इनके विदागी करने का काम कर रहे हैं। मैं सभी संत भगवान को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज हम लोग यहाँ बीएन पहाड़ी में रहुई प्रखंड के अंतर्गत बीएन पहाड़ी गांव में है। मुनेसर साहब इस गांव में समाज के लिए बहुत संघर्ष किए थे। इस गांव में ये आबादी के हिसाब से आज जो परिस्थिति है, इसमें हम देखते हैं कि जिस समय यहाँ पर मुनेश्वर साहब आए थे तो यहाँ पर इक्का दुक्का घर था, लेकिन इन्होंने इस गांव को बसाने में भी इनका अहम भूमिका रहा है। उसके बाद ये हमेशा जीवन में समाज के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे। इस बीच में कबीर जी के भी अनुयायी बने और कबीर जी के विचारधारा पर भी चलने का इन्होंने जीवन में संकल्प लिए और औरों लोगों को भी, जो समाज में लोग थे, उसको कबीर जी के विचारधारा पर चलने के लिए प्रेरित करते रहते थे। इसी दरमियान में यहाँ इनका राजगीर में भी वहाँ एक मठ है, उस मठ में भी रहे थे और मठ का जो स्थिति था वो मठ का भी दयनीय स्थिति था। लेकिन उस मठ में इन्होंने मठ को सेवा करते हुए साफ सुथरा सारा चीज अपनी जीवन को हमेशा समाज में या साधु संतों के बीच में समर्पित किए। आज इनका अंतिम विदाई में हम लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं और हम लोग यही कामना करते हैं कि इनका परिवारजनों को दुख सहन करने की शक्ति दें और इनका अंतिम दर्शन के लिए सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी लोग इनको कामना करते हैं कि इनकी आत्मा को शांति मिले। मैं अनिल पासवान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज रहुई प्रखंड के बीएन पहाड़ी ग्राम में आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज बीएन पहाड़ी में दुख की घड़ी है। ये हमारे मुनेसर साहब अचानक चले जाने से एक हम कबीर जो पंथ होता है, जो प्रचार प्रसार का होता है, एक मजबूत स्तंभ को आज हमने खो दिए हैं। और ये जो कबीर पंथ का जो इनके चले जाने से जो आज हम कमियां ही महसूस कर रहे हैं, इनके चले जाने से वो जो कमियां जो रह गई है वो हम इनको भरपूर नहीं कर सकते हैं, उसको भर नहीं सकते हैं। दूसरी बात कि जो कबीर के जो मानने वाले होते हैं तो अपने साथ साथ दूसरों को भी यहाँ जोड़ने का काम करते हैं और अपने ओर प्रेरित होकर इन्होंने बहुत से शिष्य को बनाए और अपने पीछे पत्नी के अलावे 4 पुत्र, 1 पुत्री को छोड़ कर चले गए। इस दुख की घड़ी में हम इनके परिवार के साथ हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच की ओर से इस दुख की घड़ी में हमेशा साथ रहेगा, था और रहेगा। मैं इस दुख की घड़ी में कामना करता हूं इनके परिवारों से कि जो सहनशीलता हो वो सहन से सहें और इस दुख घड़ी में खुशी खुशी संत मुनेसर साहब को विदागी दें। मैं रामदो चौधरी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबर के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नालंदा न्यूज़।